ले ले बेटा, रख ले इसे, तेरे लिए ये, ले ले। और अब जाकर सबके लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना देना। हाँ बैठो बैठो, खड़े क्यों? तन्वी पुत्र, अगर चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना देना बेटा। सत श्री अकाल बेटा। जीवन दे रहा हूं पुत्र। अरे बैठो बैठो बेटा। सब बढ़िया? जी। अब ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा है। रणो, तुझसे तो पूछना ही बेकार है। प्रिया जी, ये ऋषि कहीं बाहर गया तनु के साथ? मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? नमस्ते। हाय। जी। अरे बीजी, आपने ऋषि को देखा क्या? हाँ देखा है ना। ऋषि, ऋषि कहाँ है? पता नहीं। बीजी, अभी तो आपने कहा कि आपने ऋषि को देखा है। अरे हाँ देखा है ना, रोजी तो उसको देखती हूँ। मेरा ऋषि ना बहुत सोना दिखता है। वैसे ऋषि है कहाँ? बीजी, आप कभी कभी कम बोलोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगोगे। अरे यही बात तू सीख ले। अगर तूने कम बोला होता ना तो वो फोन नहीं बोला होता। बीजी, आप सास पाओ ना। एक मिनट, मैं ऋषि को फोन मिलाता हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. कमाल है, ऋषि तो अपना फोन कभी स्विच ऑफ नहीं रखता। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई नहीं जानता ऋषि कहाँ है, और उसने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है। कहीं कुछ गड़बड़ करने तो नहीं गया? लीजिए चाय आ गई, आओ बेटा लाओ। अब चलो लो ना। थैंक यू। सलोनी, क्या हुआ तुम्हें? सलोनी, सलोनी? माँ जल्दी आओ माँ, सली को कुछ हो गया है। तुम्हें तो पता होगा ऋषि कहाँ पर है? जी नहीं। रानो, मैं भी आती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। ऊपर से ऋषि का घर में ना होना, ये सबसे बड़ा खतरा है। वो जरूर कुछ तो करने गया है मेरे खिलाफ। अगर नहीं तो वो अभी घर में क्यों नहीं है? जब भी आता हूं वो तन्वी के साथ ही दिखता है, तो आज क्यों नहीं? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पता लगाना ही होगा। आप फिक्र मत कीजिए, पवन चाय गिराता रहता है। मुझे वॉशरूम बताया, मैं ऋषि का वॉशरूम यूज। हाँ हाँ बेटा, अपना ही घर समझो। जाओ बेटा जाओ, साफ कर दो। चलो पवन, आप चाय पीजिए, हम आए अभी। हाँ। चलो पवन, एक्सक्यूज मी। आराम से। बीजी, आप सास पाओ ना, मेहमानों के सामने चिक चिक शुरू कर देते हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं ऋषि को फोन मिला रहा हूँ। आप करती हो ना, मैं क्या करती हूँ? मैं करती हूँ। हाँ बेटा नाराज हो गया तो बस सिर पे चढ़ गए हो। बाबा अब तो दोस्ती कर लो, हर वक्त लड़ते रहते हो आप दोनों। इससे और दोस्ती। हमारे यहाँ रिवाज है कि घर की पहली बहू आने वाली दूसरी बहू के लिए श्रृंगार का शगुन खुद अपने हाथों से देती है उसे।
उस पवन का सलोनी के साथ कुछ कनेक्शन तो है, कुछ रिश्ता है दोनों के बीच में। तू क्यों नहीं देख पा रही हो? पवन ने बताया ना कि सलोनी उसकी भाभी है। हाँ, सलोनी इसकी भाभी है, मैं जानता हूँ, लेकिन पवन भूल जाता है, रोज पवन भूल जाता है कि सलोनी इसकी भाभी है। सॉरी, डर गई। वो क्या है ना, पवन ने अपनी शर्ट में चाय गिरा दी, उसे क्लीन करने के लिए वॉशरूम गए, धीरे धीरे सब निकल गए, तो मुझे लगा मैं तेरे पास आके तुझसे कुछ बात कर लूं। बात? कैसी बात? कैसी बात मतलब? तुझे क्या हुआ? तू क्यों इतनी टेंशन में है? कोई बात है क्या? बता मुझे। तन्वी, मुझे पता है कि हमारे रिश्ते पहले अच्छे नहीं थे, पर अब तो मैं तेरी दोस्त हूं ना, और मैंने बात साबित भी कर लिया। तो बता मुझे ऐसी क्या बात है जिससे तू इतनी टेंशन में है? क्या पता मैं तेरी मदद कर लूं? हाँ, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत बता। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुझ पे विश्वास है। वैसे भी आना का मेरा तुम लोग के सिवाय और है ही कौन। मुझे पवन सलोनी का रिश्ता सिर्फ भाभी और देवर का नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसा रिश्ता जिसके बारे में हम नहीं जानते। क्या? हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, पर हो सकता नहीं, गलत है तन्वी। पवन बहुत अच्छा लड़का है, और वैसे भी मुझे उसकी झूठी तारीफ करके क्या मिलेगा? उससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तन्वी। तन्वी और ऋषि के बीच में क्या चल रहा है? सच सच बताओ। एंड यू नो व्हाट तन्वी, वो पराई लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं है, लड़कियों की बड़ी इज्जत करता है वो। और सुन, ज्यादा सोच मत, समझी? ये पवन ना एक नंबर का डफर है। इस ध्यातन बहन जी तक को शक हो गए कि इसके और सलोनी के बीच में कुछ है। ओ नो, मेरी मुसीबत तो और बढ़ गई है। सिर्फ 5 दिन बचे हैं पवन तन्वी की शादी में। ये 5 दिन 5 सेकंड में निकल जाए कैसे भी करके। ये शादी इतनी फास्ट हो जाए कि ऋषि तन्वी को सोचने का मौका भी ना मिल पाए। शादी होते ही ऋषि के दिल टूट जाएगा, मैं उसे रोने के लिए अपना कंधा दूंगी, और फिर वो मुझे अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी दे देगा। पूरे कपड़े फिर से बिखेर दिए। सुबह ही मैंने ठीक से रखे थे और इसने फिर से सारे कपड़े बिखेर दिए। और जब मैंने पूछा कि कहीं कमरा खराब तो नहीं किया है, तो झूठे ने मेरी कसम, कहीं तुम लोग ने फिर से अपना कमरा गंदा तो नहीं किया ना? तुम्हारी कसम झूठ नहीं बोलता। इतनी छोटी बात के लिए कसम क्यों खाना? छोटी बात? इसका मतलब यह है कि तन्वी कसम खाने के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन आया था ऋषि के कमरे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के उसने अपनी शर्ट पे चाय गिराई ताकि वो ऋषि के कमरे में आ सके? जरूर पवन ही आया होगा ऋषि के कमरे में। वो आया होगा यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन क्या ढूंढने के लिए? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तन्वी का आशिक ऋषि को ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में। लगता है मेरा फ्यूचर बर्बाद करके ही छोड़ेगा वो। नहीं पवन, उसको अपना फ्यूचर ही बर्बाद करने मत दो। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। इसके लिए मुझे अमृतसर जाना होगा, ये पता लगाने के लिए कि वो वहां पे क्या पता लगाने गया। हेलो, प्रेम ट्रैवल, पवन मल्होत्रा बोल रहा हूं मैं। मुझे अमृतसर की एक टिकट इमरजेंसी में चाहिए फ्लाइट की। जी हाँ, आप पैसे की फिक्र मत करो, जो भी होगा वो मैं पे कर दूंगा। मैं अभी के अभी एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। ओके। अरे यार सैंडी, जल्दी करना, टाइम पास मत कर। अगर नहीं मिल रही है तो बाद में देख लेंगे ना हम। मंदिर चलो, लेट हो रहा है भाई, बोलो ना। अरे जाएगा कहाँ? एक मिनट, मिलेगा। कम ऑन यार, सैंडी चलना। पागल है यार, ये पागल आदमी है। ठीक है यार, एक बस यही हमारी उम्मीद है।
और हाँ, शॉर्टकट यही जानता है मंदिर के लिए। तो अगर झेलना पड़े इकट्ठा झेलेंगे यार, टेंशन मत ले तू। हाँ और हाँ देख, तन्वी से प्यार करने से फुर्सत कहाँ कि मैं किसी और लड़की को देखूं। हाँ तू टेंशन मत ले यार। हाँ, तन्वी के लिए मैं इस पागल को झेल लूंगा। पर तूने क्या चिपको चाची की मतलब बेटी नेहा को देखा उस घर में क्या? नहीं भाई, 4-5 फुट की होती ना तो दिख भी जाती, पर एनीवेज दिखा रहा है ना ये पागल, देख लेते हैं। हाँ यार, तन्वी के लिए बड़े बड़े पागलों झेला है, ये क्या चीज है? आई नो। ये पवन ऋषि के कमरे में क्या ढूंढने आया होगा? उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। हो ना हो, पवन की वजह से आज ऋषि घर पे नहीं है। पता नहीं मैंने ऋषि कहाँ गया है और क्यों गया है। ये लो, मिल गया। दिखाओ। अब देखो। हाँ ये है मेरी बेबी डॉल की फोटो। अब एक मिनट, अब मुझे कॉल आया। क्या हुआ? भाभी का। भाभी जी नमस्ते। एक्सक्यूज मी। चल भाभी तुझे जी। दिखाता हूँ। हेलो। अरे यार छोड़ो ना यार, क्यों टाइम पास करें? भाई को अलग से दिखाओगे, मुझे अलग से दिखाओगे, ये छोड़ो, तुम करते क्या हो? अरे मेरे डैड सीएम को जानते हैं और मैं सारे मिनिस्टर्स को, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, क्या बात है यार। हाँ तन्वी, अरे मैं जब भी बाहर जाता हूँ तुम मुझे कॉल करती हो, तुम मुझे याद करती हो। बोलो बोलो, तुम मुझे याद करती हो ना? ऋषि प्लीज, मुझसे बार बार एक ही सवाल करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जवाब बदल जाएगा। प्लीज मुझसे पूछना छोड़ दो। और तुम भी झूठ बोलना बंद करो। तुम क्यों नहीं मानते तन्वी की जब मैं बाहर जाता हूँ तुम्हें मेरी याद आती है? हर पल हर घड़ी मुझे याद करती हो। मुझसे प्यार करती हो। अच्छा ठीक है, तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में जैसे तुम शादी करना चाहती हो। मेरा ही चेहरा तुम्हें नजर आएगा, थोड़ा शरारती, थोड़ा लफंडा, थोड़ा बदमाश, पर वो चेहरा मेरा ही होगा। ऋषि, मैंने ये सब सुनने के लिए तुम्हें फोन नहीं किया है। अब प्लीज तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे कमरे में आई थी कबर्ड से कर्टन लेने के लिए, और मैंने देखा कि तुम्हारा पूरा कबर्ड बिखरा हुआ है, सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, तुम्हारे कमरे की ड्रॉर्स खुली हुई हैं। तुम्हारी कसम, पर मैंने कमरा गंदा नहीं किया, और अलमारी तो बिल्कुल नहीं यार। ऋषि, मुझे पवन पे शक है। मुझे लगता है ये सब पवन ने किया है। वो आया था तुम्हारे कमरे में। क्या? पवन? हाँ ऋषि, पवन घर आया था। उसने अपनी शर्ट के ऊपर चाय गिरा दी। मुझे तो लगता है उसने जानबूझ गिराई थी ताकि वो घर के अंदर आके तुम्हारे कमरे तक पहुंच सके। तुम्हारे कमरे की हालत देख के मुझे लगता है कि वो यहाँ पहुंच भी गया, शायद कुछ ढूंढने के लिए। देखो ऋषि, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो है जो बहुत सीरियस है।